हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। तो हमने पिछले सारे वीडियोस में ये देखा कि मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी के फीचर्स कैसे होते हैं, मिट्टी का प्रिपरेशन कैसा होता है, या फिर मिट्टी को बनने में कितने साल लगे, या फिर पूरा डिफिनीशन हमने सॉइल का पिछले सारे वीडियोस में देखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में। तो मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सैंडी, ये है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल आप देख सकते हैं कि जगह जगह इसमें बहुत सारे पोर्स है। ये वाटर को बहुत जल्दी अपने अंदर सोख लेता है। और इसकी एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी पेड़ आसानी से उग नहीं सकती है। तो ये सब इसकी डिसएडवांटेज ही है। ये जनरली डिज़र्ट एरिया में पाया जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्ले सॉइल की तरफ। और ये हमारी क्ले सॉइल है। ये इसमें वाटर भी अच्छे से सोख पाती है। इसमें पेड़ पौधे भी अच्छे से उगते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे उगे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसी मिट्टी में उगी हुई है। और हम जब भी, एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि जब भी हम मिट्टी की बात करते हैं तो हम टॉप सॉइल की ही बात करते हैं। तो ये क्ले सॉइल है। इससे हम पॉट्स वगैरह, मिट्टी की बर्तन, या फिर बहुत सारे ऐसी मिट्टी की चीज़ इस क्ले सॉइल से बना सकते हैं। हम सैंडी सॉइल से बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जगह जगह ये सारे वाटर्स है, ये फिर ये सब वाटर है। तो मिट्टी ऐसी ये होती है कि इसमें पानी तो सोख जाती है, बट ज़्यादा पानी होने के कारण पेड़ पौधे के जड़ में ये पानी आप ये सब बातें तो जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे में ज़्यादा अगर जड़ में पानी लग जाने के कारण क्या पेड़ पौधे सांस नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी रूट्स जो होती है कैपेबल इतनी नहीं होती है कि वो सॉइल से एयर को खींच सके। तो क्ले सॉइल की एक ऐसी भी चीज़ें होती है कि क्ले सॉइल में ज़्यादा पानी लगने के कारण ये वाटर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम दे सकता है। तो और एक और है हमारा लोमी सॉइल। चलिए अब हम चलते हैं लोमी सॉइल की तरफ। ये हमारी लोमी ट्रीज़ है, जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में सैल्ट एंड सिल्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पेड़ यहाँ पे उग रहे हैं। ये पेड़, इसको हटाया जा रहा है, फिर से जो पेड़ हटा जा चुके हैं उस पे नए पेड़ उगाए जा रहे हैं। तो मेनली और बेसिकली दोनों तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉइल के इतने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब हम चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ सॉइल। ये एरो 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। पहला है आपका सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेई सॉइल, और तीसरा लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल, अब ऑब्वियस ही बात है मिट्टी है तो उसको हम मेकअप लिपस्टिक लगा के उसको चमका तो सकते नहीं है। उसकी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडवांटेज की तरफ, उसके बाद हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि उसमें एयर बहुत जल्दी जल्दी पेड़ के रूट्स तक पहुंच पाता है। तो वैसे तो सैंडी सॉइल में ज़्यादा पेड़ पौधे उगते नहीं है, बट जो भी है कैक्टस है, डेट है, इन सारे पेड़ पौधे के जड़ में हवा जल्दी जल्दी जाती है। बट ये बहुत जल्दी से इसको हम प्लाउ भी कर सकते हैं। ये बहुत हल्की मिट्टी होती है। तो आप एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि एडवांटेज में ये थोड़े ही पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और डिसएडवांटेज में इतने सारे क्यों। ऑब्वियस ही बात है कि एडवांटेज इसके थोड़े कम है और डिसएडवांटेज की लिस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज में है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है, लिटिल ह्यूमस होती है। ये फर्टाइल भी बहुत कम होती है, लेस फर्टाइल, क्योंकि अब डिज़र्ट एरिया में, और डिज़र्ट एरिया में बचपन से हम पढ़ते हैं कि डिज़र्ट में ज़्यादा पेड़ पौधे होते नहीं है। और सैंडी सॉइल, बलुआई मिट्टी, अगर हम आसपास देखते हैं, हमारे घर के आसपास में अगर बालू कहीं होते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि अगर उसमें हम पानी डालते हैं तो वो बहुत जल्दी से ही सोख लेता है। उसके बाद अगर सूखी बालू रहती है, अगर तेज़ हवा चलती है तो बालू हवा के साथ उड़ भी जाती है। लास्ट पॉइंट, इट कैन नॉट होल्ड टू मच वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पानी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। जैसे हम पानी डालते हैं और तुरंत ही बालू सोख लेता है, तो ऑब्वियस ही बात है बालू सोखता है तो ये भी सैंडी सॉइल ही है, बलुआई मिट्टी। तो इन सारे डिसएडवांटेज के बावजूद इनसे किसी भी तरीके की पोट्स, यूटेंसिल्स, मिट्टी के यूटेंसिल्स बनाने की हम कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्ले सॉइल की तरफ। क्ले सॉइल
सैंडी सॉइल से कुछ हद तक ठीक है। ये भी गुड वाटर होल्डर है, ये बहुत ही ज़्यादा गुड वाटर होल्डर है। मैं थोड़ा नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पानी लग जाता है ना कि पेड़ पौधों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इनके रूट्स, अब ये नाक से तो सांस लेते नहीं है कि अगर ये ज़मीन के ऊपर रहेंगे तो लेंगे हम लोगों की तरह। ये इनके रूट्स इनको हेल्प करते हैं ब्रीथिंग करने में। तो अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। इसमें ह्यूमस थोड़ा होती है, बट सैंडी सॉइल के कंपेयर में इसके ह्यूमस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसकी पार्टिकल भी स्मॉल होते हैं और ये स्टिकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लेई सॉइल से हम यूटेंसिल्स भी, मिट्टी की यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, पॉट्स भी बनाते हैं, अलग अलग तरीके की मिट्टी की टॉयज़ भी बनाते हैं। तो क्यों, इसकी स्टिकी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ही क्लेई सॉइल से इन सारे चीज़ को हम बना पाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लोमी सॉइल की तरफ। तो लोमी सॉइल में एक चीज़ रहती है कि लोमी सॉइल में सैंड और क्ले दोनों अच्छे अमाउंट में रहते हैं, और ये राइट वाटर होल्डर है सफिशिएंट, इसमें ह्यूमस की भी मात्रा सफिशिएंट होती है, और ये फर्टाइल भी बहुत होता है। हम लोमी सॉइल में अच्छी खासी उपजाऊ अपने खेत को बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको सॉइल की प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। वैसे ही आपको टाइप्स ऑफ सॉइल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम और कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सॉइल में प्लांटेशन होते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ये सारी बात करेंगे। हम टॉप सॉइल को कैसे, अपनी ही गलती के कारण टॉप सॉइल को हम उड़ा देते हैं, अब उड़ाते कैसे, ये सब सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।